ये वो स्थान है जहाँ दानवीर कर्ण ने भगवान इंद्र को अपने कवच कुंडल दान किए थे। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ ज़िले में स्थित है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ शहर से लगभग 35-36 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरठ से 25 किलोमीटर दूर मवाना एक छोटा कस्बा और मवाना से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है हस्तिनापुर, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हस्तिनापुर का यह सारा क्षेत्र लगभग जंगल में तब्दील हो चुका है। कौरवों और पांडवों का वो इतिहास जिसको देखने की उम्मीद हम हस्तिनापुर में करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं इन जंगलों में दब गया है, दफन हो गया है। ये जंगल इतने घने हैं, इतनी जंगली झाड़ियाँ और जंगली जानवर अब यहाँ पे हैं कि उन साक्ष्यों को ढूंढना, उनकी पहचान करना लगभग असंभव है, बहुत मुश्किल है। और वैसे भी सदियों से हर तरह के मौसम की मार सहते हुए ये क्षेत्र पूरी तरह से, जो यहाँ पांडवों का जो इतिहास जो रहा होगा, वो अवशेष कहीं ना कहीं अब धूमिल हो गए, गायब हो गए, मिट्टी में दफन हो गए। उनको ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा वहीं आसपास ये जंगल का बहुत बड़ा एरिया है। उस जंगल के एरिया में कौरवों और पांडवों की कुछ निशानियाँ आज भी बाकी हैं। उन निशानियों के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। 5000 साल पहले का वो महाभारत का समय, अब ये कहा नहीं जा सकता कि इतने वर्षों के बाद उन सभी जो साक्ष्य हैं, जो उनके अवशेष हैं, उसकी क्या स्थिति है। कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ही दयनीय है, क्योंकि कोई भी सरकारें रही हों, किसी भी सरकार ने भारत की इस पुरानी हेरिटेज को संभालने के लिए, संजोने के लिए कुछ नहीं किया, कभी कोई ध्यान नहीं दिया। वरना भारत की इस विरासत को, जिसको लोगों ने महाभारत सीरियल के रूप में देखा और इतना पसंद किया और लोगों में उसका इतना क्रेज़ है, अगर सरकार चाहती या सरकार इस हेरिटेज का संरक्षण करती, तो आज ये एक ऐसा स्पॉट बन सकता है जहां भारी संख्या में देश के लोग घूमने आएँ और अपने पुराने इतिहास को जानने का उन्हें मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए, वो जानकारियां जानी चाहिए, ताकि लोगों को, समाज को, सरकारों को ये पता लगे कि हाँ, महाभारत कालीन शानदार इतिहास यहाँ पे दफन है, और उसका अगर वो संरक्षण करें तो लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जानकारी का कितना शानदार एक स्रोत हो सकता है। जैसा कि यहाँ भी लिखा है कि यह वही पावन भूमि है हस्तिनापुर की, जहाँ कौरवों और पांडवों की गौरव गाथा लिखी गई। यह वही हस्तिनापुर है जहाँ पांडवों ने वर्षों तक राज किया, और यह हस्तिनापुर राज्य वर्षों तक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी रहा है। दोस्तों, आज हम हस्तिनापुर में जहाँ बैठे हैं, यहाँ कभी हज़ारों साल पहले ऋषि दुर्वासा का ये आश्रम हुआ करता था। ऋषि दुर्वासा के इस आश्रम में एक बहुत पुराना बड़ा एक वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है। उस बारे में भी आपको हमारे महाराज जानकारी देंगे। जिनके साथ मैं बैठा हूँ, इनका नाम है महंत निरंजन दास जी। तो महंत निरंजन दास जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ हम ऋषि दुर्वासा के इस आश्रम में जो बैठे हैं, तो इसका क्या इतिहास है, जरा हमें बताइए। इतिहास ये है, हमारे जो महापुरुष ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग लोग, क्षेत्रवासी जो बड़े हैं, वो ये बताते हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी के लिए खड़े होकर चीर बढ़ाया था, यहाँ से उनकी यानी कि लाज बचाई थी। ये इतिहास है यहाँ का। समझ महाराज जी कह रहे हैं कि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तो भगवान कृष्ण ने जब उनको ऊपर से चीर जो प्रदान किया, तो वो इसी वट वृक्ष से ही वो चीर जो प्रदान हुआ उनको, द्रौपदी को। महाराज जी, द्रौपदी का चीर हरण जहाँ हुआ, वो महल यहाँ से कितनी दूर है? 100 मीटर की दूरी मुश्किल है यहाँ से। महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे वो महल है, जिसके आज केवल अवशेष ही बाकी हैं। तो वहाँ द्रौपदी का चीर हरण हुआ। वहीं पे कौरव पांडवों द्वारा वो जो एक खेल खेला जाता था, कौन सा जी? चौपड़ खेला जाता था, जिस पे पांडव सब कुछ हार गए थे, वो वहीं उसी महल में हुआ था। और पीछे जो ये वट वृक्ष है, यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता की थी, उनको चीर जो प्रदान किया था और उनकी लाज को बचाया था। यहाँ इस पूरे क्षेत्र का मैं देख रहा हूँ सरकार के द्वारा कोई संरक्षण नहीं है, कुछ नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार का तो बेचारे का ध्यान है, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं
यही हमारे थोड़े गंदे हैं और कोई नहीं है। सरकार तो जगह जगह क्या कहते हैं, हर मठ मंदिरों को क्या कहते हैं सुविधा दे रही है, क्या कहते हैं उनको बढ़ावा दे रही है, क्या कहते हैं सभी कुछ कर रही है। लेकिन जो हमारे एक अधिकारी लोग हैं क्या कहते हैं वही क्या कहते हैं बीच में गड़बड़ी कर रहे हैं। इन सरकार की कोई गलती नहीं है। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जहाँ ये अवशेष हैं पुराने, यहाँ इतना भयंकर जंगल है, जाने का रास्ता भी नहीं है। सरकार कम से कम वो रास्ता साफ़ कराती, आने जाने का थोड़ा एक साधन बनाती। अब मैंने सुना है कि अगर वहाँ जाएंगे तो जंगली जानवर, सांप, अजगर का भी खतरा है। हाँ। एक आम आदमी अगर अपने परिवार के बच्चों के साथ वहाँ जाके नहीं देखना जा चाहे सकता वहाँ। तो देख नहीं सकता। नहीं जा तो सकता। मेरा वही वो था ये- मतलब कि सरकार ऐसा कुछ करे। सरकार तो आदेश है सरकार के, लेकिन ये जो कर्मचारी है ना हमारे यहाँ के, एक प्रत्यत्व विभाग है आपका, ये प्रत्यत्व विभाग भी बहुत क्या कहते हैं काम वो, यानी कि जो काम करने के थे इसके वो काम नहीं कर रहा है और उल्टे ही काम करता जा रहा है। यानी प्रत्यत्व विभाग को पूरे हस्तिनापुर का जो इतिहास था सारा ही क्या कहते हैं उजागर करना था इनको, सारों को समाज में, मीडिया में क्या कहते हैं सभी को बताना था भाई ये हमारे क्या कहते हैं पुराने अवशेष मिल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हैं ये क्या कहते हैं अवशेष मिलते भी हैं, पर पांडव टीले लगे इन्होंने खुदाई चला रखी है। ठीक है जी, वहाँ पे अवशेष मिले भी हैं पुराने महाभारत कालीन के, लेकिन इन्होंने भी वो दर्शाए ही नहीं है पूरे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर सरकार और प्रशासन ध्यान दे और हस्तिनापुर की इस पुरानी विरासत को संभाले बहुत और अच्छा। उसका संरक्षण करे, हाँ। तो हमारे आने वाली पीढ़ियां यहाँ आ सकती हैं, घूम सकती हैं, देख सकती हैं और पूरा वो अपने पुराने इतिहास को जान सकती हैं। पूरा राष्ट्रीय बन जाएगा। बहुत शानदार चीज़ है ये, मगर कहीं ना कहीं सरकार सोई हुई है और ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये एक बड़ा दुख का विषय है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह वह स्थान है जहाँ ऋषि दुर्वासा जी का आश्रम हुआ करता था और इसी आश्रम में मौजूद है एक वट वृक्ष जो लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। यह वही वट वृक्ष है दोस्तों जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी के चीरहरण के समय उनका चीर बढ़ाया था और उनकी लाज को बचाया था। दोस्तों, ये वट वृक्ष की खासियत होती है कि वो जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसमें नई कोपलें फूटती जाती हैं और वो वृक्ष वहाँ मेंटेन रहता है और हज़ारों हज़ारों सालों तक वो अपनी स्थिति को बनाए रखता है। आप देख सकते हैं यह वृक्ष कितना शानदार और कितना विशाल है और इसका कुछ हिस्सा ये देखिए कितना विशाल, और आप देखेंगे कि इसका कुछ हिस्सा अभी भी इसमें मौजूद है जो बहुत पुराना लग रहा है और बाकी तो नया फूट ही रहा है साथ के साथ। चलो चलो चलो। दोस्तों, इस वक्त हम हस्तिनापुर के उस क्षेत्र में मौजूद हैं जहां एक अति प्राचीन मंदिर है और इस प्राचीन मंदिर का नाम है श्री कर्ण मंदिर। जैसे कि नाम से ही आभास हो रहा है कि यह दानवीर कर्ण के नाम पर है। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि दानवीर कर्ण इस स्थान पर रोज़ आया करते थे पूजा करने और वो रोज़ 1.25 मन सोना दान किया करते थे। महावीर कर्ण के द्वारा भगवान इंद्र को दिया गया कवच कुंडल का दान भी इसी स्थान पर किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही पुराना है, अति प्राचीन मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए और इस प्राचीन मंदिर को आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। इस मंदिर के अंदर यह है भगवान हनुमान जी की एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति। दोस्तों, आप भी दर्शन कर लीजिए और भगवान के दर्शनों का लाभ उठाइए। प्रभु हनुमान जी की एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति, बराबर में गदा भी रखी हुई है प्रतीकात्मक, और यह कुछ हिस्सा है उस पुराने मंदिर का जो ये कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही पुराना है।
लेकिन क्योंकि इतना पुराना मंदिर इतने वर्षों तक कैसे खड़ा होगा, तो इस पुराने मंदिर के इस पुराने ढांचे को सहारा देने के लिए एक नए भवन का निर्माण किया गया। आप पिलर देख सकते हैं, और इस नए भवन के निर्माण के द्वारा इस पुराने मंदिर को सहारा दिया गया है ताकि ये वर्षों तक इसी प्रकार खड़ा रहे। इस मंदिर के अंदर आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार और बड़ा ही प्यारा शिवलिंग आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे सोने से बना हुआ हो। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही आत्मा को बड़ा सुकून सा मिलता है दोस्तों। आप भी देख लीजिए, हाथ जोड़िए और धर्म लाभ उठाइए। कितना खूबसूरत ये शिवलिंग, देखते ही आंखों को एक सुकून सा मिलता है। ये शिवलिंग मौजूद है इस अति प्राचीन मंदिर में, जहाँ मान्यता है कि कर्ण रोज आया करते थे। चूँकि यह मंदिर काफ़ी पुराना है, तो इसके इस पुराने ढांचे को सहारा देने के लिए एक नए भवन का निर्माण किया गया, जिससे इस पुराने मंदिर के ढांचे को सहारा दिया जा सके। जय हो। दोस्तों अब हम उस स्थान की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा स्थान है, जंगल पूरा बना हुआ है, और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ वो स्थान भी है जहाँ माता द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। देख सकते हैं पूरी जगह जंगल से ढक गई है, और थोड़ा ऊंचाई पर भी ये स्थित है। और देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। प्राचीन पांडव शिव मंदिर, पांडेश्वर महादेव जी का मंदिर। दोस्तों ये मंदिर काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि पांचों पांडव यहाँ पूजा करने आया करते थे महादेव की। ये जो मंदिर है, आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर दोस्तों, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस वीडियो के माध्यम से हम इस तरह के स्थान और ऐसे मंदिरों के दर्शन कर पा रहे हैं। ये वृक्ष देखिए, इसको देखने से अंदाज़ा लग रहा है कि कितना प्राचीन वृक्ष है। दोस्तों ये पेड़ भी बहुत ही पुराना और बहुत ही प्राचीन पेड़ है। क्या शानदार, एक हिस्सा पुराना और एक हिस्सा नया आपको महसूस होगा। अभी आ रहा हूँ जी। ये मंदिर जहाँ अभी कुछ भक्तजन दर्शन कर रहे हैं, आइए हम भी अंदर चलें और दर्शन करें। इस वीडियो के माध्यम से आपको और हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये देखिए, अब हम इस मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और ये वो पुराना एक शिवलिंग, और ये वो मंदिर, ये वो स्थान जिस स्थान के बारे में ये मान्यता है कि पांचों पांडव यहाँ आकर के भगवान शिव की आराधना किया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। फ़िलहाल भक्तजन यहाँ पूजा करते हुए, और दोस्तों यहाँ इस मंदिर में सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो शिवलिंग जहाँ अभी भक्तजन पूजा कर रहे हैं। और ये सामने लिखा है महाभारत कालीन प्राचीन पांडवों की मूर्ति
इसमें वो 5 पांडव दिखाए गए हैं। किस प्रकार ये मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति के रूप में दिखाया गया है कि 5 पांडव यहाँ आकर के कैसे भगवान शिव की पूजा किया करते थे। तो अति प्राचीन ये मंदिर का प्रांगण, और इस प्रांगण में एक कुआं, निसंदेह ये कुआं भी काफ़ी प्राचीन रहा होगा, और उस पर लिखा हुआ है पांडव कुआं। ये सामने 3 मूर्तियां दिखाई दे रही हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तीनों मूर्तियां बहुत प्राचीन लग रही हैं, लग रहा है जैसे खुदाई में ये निकली हों। बहुत ही प्राचीन मूर्तियां, और मंदिर के पीछे ये काफ़ी खूबसूरत सा एक स्थान। ये सारा स्थान दोस्तों पेड़ों से, जंगलों से पूरा ढक गया है, कवर हो गया है। यहाँ जहाँ भी अगर आप देखेंगे, खोदेंगे, तो ज़रूर यहाँ पे महाभारत कालीन आपको साक्ष्य मिलेंगे, महाभारत कालीन अवशेष मिलेंगे। ये अब हम प्रस्थान कर रहे हैं उस स्थान की ओर जहाँ कहा जाता है कि जहाँ महात्मा विदुर पूजा करने आया करते थे। राम राम जी। ये वो प्रांगण जो विदुर जी के नाम से विख्यात है। महात्मा विदुर यहाँ पूजा करने आया करते होंगे इस स्थान पर। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना घना जंगल में ये तब्दील हो गया ये पूरा स्थान। अब ऐसे जंगल में आप कहाँ जाइएगा, क्या ढूंढिएगा, क्या पाइएगा। इस जंगल में पुराने इतिहास को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। कहीं कहीं बीच में आपको इस तरह का कुछ दिख जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी स्थान पे कोई दीवार है। दोस्तों ये लाखोरी ईंट है। लाखोरी ईंट का इस्तेमाल बहुत समय पहले किया जाता था। तो लाखोरी ईंट से बना हुआ ये कुछ दीवार जैसा दिखाई दे रहा है। इस जंगल में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन वही है, आज तक कभी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ना साफ़ सफाई पर ध्यान दिया, ना रख रखाव पर ध्यान दिया। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको बस ऐसे ही बहुत कम चीज़ें ना के बराबर दिखाई देंगी। दोस्तों सामने उधर ऊपर जंगल में खुदाई का कार्य चल रहा है पुरातत्व विभाग के द्वारा। फ़िलहाल वो खुदाई का कार्य अभी बंद है, लेकिन चलिए हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जाकर उस खुदाई के कार्य को देखते हैं कि उसमें से क्या मिला या क्या नहीं मिला। ये पूरा ऊपर सामने की ओर खुदाई का काम किया जा रहा है। प्रभुत्व कूप पांडव यहाँ भी है, वहाँ ये है शायद में। क्या है ये है पुराना वो धोनी है ये। चलो फ्रेंड्स, हम यहाँ ऊपर गए थे जहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि पुरातत्व विभाग का खुदाई का काम चल रहा है। और उस खुदाई में वहाँ पे उन्होंने हमें फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए, वीडियोग्राफ़ी करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि किसी भी तरह की कोई इजाज़त नहीं है। पर यहाँ पूरा घूम फिर के देख के जो भी हमने देखा, तो हमने ये महसूस किया कि यहाँ पे कौरवों और पांडवों का जो एक गौरवशाली पुराना इतिहास है, जो हमने महाभारत सीरियल में देखा या पढ़ा कहीं, वो सारा इतिहास वास्तव में मिट्टी में दफन हो गया है। क्योंकि सरकारें कोई भी रही हो, प्रशासन कोई भी हो, किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। यहाँ हस्तिनापुर में जैन समाज ने जो अपना हस्तिनापुर पूरा एक डेवलप कर दिया है बहुत शानदार तरीके से। उसके अलावा अगर आप यहाँ महाभारत कालीन जो चीज़ों की बात करें, कौरव, पांडव, द्रौपदी, उनके मंदिर, उनके घाट, उनके पुराने ऐसे स्थल जहाँ माता द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भगवान कृष्ण ने उनको बचाया, जो भी सारी चीज़ें, जो भी पुराना इतिहास है, उसके स्थान तो मौजूद हैं, लेकिन वो सब जंगलों में कहीं दफन हो गए हैं, मिट्टी के टीलों में कहीं दफन हो गए हैं, उनका कोई अवशेष मिलता नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। अगर सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया होता और इनका संरक्षण किया होता, तो आज हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को आकर के यहाँ देखती, समझती और उनको अच्छा लगता कि वो महाभारत कालीन
इतिहास को अवशेष के रूप में अपने सामने देख पा रहे हैं, वो अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाते, हमारे गौरवशाली इतिहास से कनेक्ट कर पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत अफसोस की और दुख की बात है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, शेयर करें, ताकि लोगों तक, समाज के विद्वान प्रबुद्ध लोगों तक, सरकार तक ये बात जाए कि आखिर क्यों महाभारत कालीन चीज़ों का उन्होंने इस तरह से मुंह फेर लिया है। कोई ध्यान नहीं है, कोई संरक्षण नहीं है। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, यहाँ पे खुदाई चल रही है, लेकिन कुछ नहीं पता उसमें क्या निकल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं, क्या कुछ नहीं। और वो तो छोड़िए, चलिए वो तो सब छोड़िए, लेकिन जो यहाँ पुरानी चीज़ें हैं, जहाँ पुराने साक्ष्य हैं कि भाई यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, उस तरफ आज आप जाओ, आप जा भी नहीं सकते। जंगल है, मिट्टियाँ हैं, सब कुछ दब गया है। अगर सरकार चाहती तो उसकी साफ़ सफाई करा के उसको मेंटेनेंस करा के उसका ध्यान रखती, तो लोग आकर के देखते कि देखो ये पांडवों की ये चीज़ें हैं, उनसे संबंधित, ये उनका किला है, ये उनका मंदिर है, ये उनका घाट है, जो भी है। तो दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि वास्तव में हमारा पूरा इतिहास दफन कर दिया गया। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकारों को शर्म आ जाए कि उन्होंने क्यों हमारे इस गौरवशाली इतिहास को दफन कर दिया। मैं आप सबसे यही मांग करता हूं कि हमारे इस गौरवशाली महाभारत कालीन इतिहास को संजो कर रखा जाए, इसकी केयर की जाए, इसकी साफ़ सफाई, इसकी साज सज्जा की जाए, इसको दोबारा से संरक्षित किया जाए और आने वाली पीढ़ियाँ लोग इसको देख पाएँ, इसका इंतज़ाम किया जाए। दोस्तों, काफ़ी देर, कई किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार आप देख सकते हैं हम उस स्थान पर पहुंच ही गए जिस स्थान को माता द्रौपदी मंदिर, माता द्रौपदी घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां माता द्रौपदी स्नान करने के लिए आया करती थी। यह घाट पहले जैसा भी रहा होगा, लेकिन बाद में इसका निर्माण कार्य कराकर इसको पक्का करा दिया गया और यहाँ पे साल में एक आध बार कोई मेला भी लगता है जब लोग यहाँ माता द्रौपदी मंदिर में दर्शन करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता द्रौपदी, काली माँ ने अवतार लिया था माता द्रौपदी के रूप में, इसलिए आज यहाँ उनके नाम से मंदिर है। पर इस स्थान पे कुल मिला के यही कहा जाता है कि ये वह स्थान है जहाँ माता द्रौपदी आया करती थी। ये है माता द्रौपदी कुंड जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और इस प्रांगण में थोड़ा सा आगे चलकर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा प्रांगण, और सामने की तरफ यह है माता द्रौपदी मंदिर। दोस्तों, ये है माता द्रौपदी मंदिर।
दोस्तों ये देखिए माता द्रौपदी के मंदिर के प्रांगण में ये पेड़ है और इस पेड़ पर आप देख सकते हैं कि हमारे समाज के लोग, हम हिंदुस्तानी भारतीय लोग कितने अच्छे लोग होते हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को भी बगसते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं ने यहाँ अपने नाम अंकित कर दिए हैं और इस पेड़ की देखिए क्या उन्होंने हालत कर दी है। पेड़ पर कहीं कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे कुछ लिखा ना हो। ये देखिए दोस्तों इस पेड़ का क्या हाल कर दिया है उन्होंने। सब पे लोगों ने अपने नाम लिख दिए हैं। प्रेमियों ने प्रेमिकाओं के और प्रेमिकाओं ने प्रेमियों के नाम इस पे लिख दिए हैं। दोस्तों यहाँ हमारे साथ जय भगवान जी हैं जो कि हस्तिनापुर के रहने वाले हैं और कुछ बातें ये भी जानते हैं। आइए इनसे जानते हैं। जय भगवान जी, ये जो हम खड़े हैं जहाँ यहाँ माता द्रौपदी के मंदिर में, इनके बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि द्रौपदी तो मेरे विचार से एक राजा की जो धर्म पत्नी थी, तो यहाँ इनके नाम का मंदिर क्यों है? क्या वो भगवान थी? हाँ, एक बात सुनो जी, ये जो है जब माता रानी ने जिस टाइम जन्म लिया था यहाँ, सब माताओं से कहा था, सब माताओं से कहा जाओ तुम जो है वहाँ जाके जन्म लो। उन्होंने कहा हमारे बस की तो ये काम है नहीं, ये हमारे बस की काम नहीं, माता रानी तुम ही जाओ। तो काली माँ ने यहाँ आके जो है उतार लिया था। अच्छा, काली माँ ने द्रौपदी के रूप में अवतार लिया? हाँ जी, द्रौपदी का एक नाम धरा गया, द्रौपदी नाम। द्रौपदी नाम लगाया, काली माँ ने जो है उतार लिया। क्यों? वहाँ यहाँ तो युद्धकार वही काम था सब, और फिर जंगलों का घूमने का काम था। क्यों? उसने दुर्योधन ने जो वो दे दिया था उन्हें वनवास 12 साल का, उसमें हो गए थे 14 साल उन्हें। तो ऐसे ही घूमते घूमते इनका जो जब टाइम पूरा हो गया, जब जो है जिस टाइम माता रानी जो है जिस टाइम सभा में वो करी गई, सभा में जब उनको वो पांडव हार गए, हाँ पांडव हार गए, हाँ, तो फिर दुर्योधन ने उनका जो है अपमान करना शुरू कर दिया। हाँ, उनके वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। अपमान जब कर दिया उनका करा गया, तो जिस टाइम सभा में सब बैठे हुए थे, दादा भीष्म भी सब कुछ सब बैठे, पांचों पति भी थे। और तो जब उनके उसमें जब कोई वो नहीं हुआ, हार थी भाई उनकी, हार थी, तो उनने जो है जब जो है हस्तिनापुर के लिए श्राप दिया था। अच्छा, माता द्रौपदी ने जब देखा कि वो उनका मेरी वो नहीं कर रहा है, उनका अपमान हो रहा है, तो उन्होंने एक श्राप दिया था। और वो श्राप क्या था जी? श्राप ये था जी, यो कभी बहाल नहीं होने का, हस्तिनापुर कभी बहाल नहीं होगा, इसका कभी विकास नहीं होगा। हाँ, कभी विकास नहीं होने का। तो जब उसने जो है जब नचाई जा रही, जब जो है कृष्ण को याद किया था, हाँ, तो भगवान कृष्ण ने फिर उनकी सहायता की। और तो भगवान कृष्ण ने जब चीर बढ़ाया था उनका। तो अच्छा, ये सब चीज़ें बहुत ऊंचे ऊंचे जो टीलों पे बनी हुई हैं, तो ऐसा सुना है हमने कि भाई ये टीले जो पलट गए थे, क्या था इसके पीछे, क्या कहानी है? अजय ये पलटे वलटे तो कुछ नहीं है, ये ऐसा है जिस चीज़ की मरम्मत नहीं हुई, नहीं हुई, पैसा आता रहा, सरकारी लोग खाते रहे, तो वो जो है टूट टूट के खंडर बन गए, पेड़ जम गए। तो उनकी कोई वो नहीं, सब जो है वे हो गए, फिर वे जंगल हो गया। देखा दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पैसा आता है सरकार की तरफ से या जो भी है, लेकिन सरकारी लोग उस पैसे को खा गए और किसी ने भी इस शानदार विरासत के संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे कि जय भगवान जी भी हमको बता रहे हैं, जो यहाँ हस्तिनापुर में रहते हैं, इनका जन्म यहीं हुआ है, सालों से इस चीज़ को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इन्होंने खुद अभी कहा क्यों जी कि सरकारी लोगों ने वो पैसा इसके देखभाल में खर्च नहीं किया। अजी नहीं किया, सब ने खा लिया। सब सरकारी पैसा जो भी आता है, बड़े से छोटे लोग, बड़े से छोटे, जब बड़े बड़ों को हल्लो पहुँच जाता है तो वे क्यों लगाएंगे यहाँ? तो इसीलिए उसका यही कारण है कि आज ये सारा इतिहास वास्तव में मिट्टी में दफन हो गया। हाँ जी, मिट्टी में दफन हो गया और सरकारी लोगों ने उस पैसे को खा गए और उस पैसे को इसके संरक्षण में नहीं लगाया। चलो जी, तो ये है सारी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय भगवान जी, धन्यवाद जी।